बड़ा दीवार, हाँ ऐसी है। वक्त के फलक पर ठहरा मैं वो पल हूं जो जिंदा हूं आज में, इतिहास में, और जिंदा हूं मैं भारत के विश्वास में सदा के लिए। 15 अगस्त 1947 की पहली घड़ी, आजाद भारत का पहला क्षण हूं मैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life of freedom. 200 सालों की गुलामी, 200 सालों की कश्मकश, 200 सालों का लंबा संघर्ष, पर हर क्षण एक उम्मीद बहुत ही प्रबल, एक विश्वास बहुत ही प्रचंड। हासिल होकर रहेगी स्वतंत्रता, आजाद होकर रहेगा भारत। मैं उसी प्रतिज्ञापूर्ण प्रतीक्षा का प्रारब्ध और परिणाम हूं। आजाद भारत का पहला चित्र हूं मैं। 15 अगस्त 1947 भारत का मूल चरित्र हूं। अमृत महोत्सव मैंने स्वयं किए। आजादी के 75वें साल के भव्य दर्शन, जब देश ने एक बार फिर किया उस बीते कल का आदर और अभिनंदन, जिसकी अभिलाषा में, कामना और आशा में अपनी सांसों को स्वाहा कर गए हजारों हजार बलिदानी। पंच प्राण, पंच प्रतिज्ञाएं, इन नए संकल्पों के साथ जब देश बढ़ चला है नए लक्ष्य लेकर अमृत काल की यात्रा पर, मैं 15 अगस्त 1947 और ठहरा हूं अपने अस्तित्व के पहले क्षण पर। यहां खड़ा मैं निहार रहा हूं उन बीते तमाम जख्मी पलों को, जिन्होंने अपने घावों की परवाह किए बिना जिंदा रखा आजादी की उम्मीदों को। मैं याद कर रहा हूं उन वीरों को जो जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुनी वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, बिना सुने उनकी जय बोल। आजादी का संघर्ष लंबा, संघर्षों की दास्तान लंबी। 20वीं सदी का तीसरा दशक, आजादी की उम्मीदों का सूरज अब गुलामी के साथ कोहरे में घिरा हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में युवा क्रांतिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा कांड के बहाने गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इससे युवा क्रांतिकारियों में निराशा के साथ साथ रोष पैदा हो गया। ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की अगुवाई में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी भी आ जुड़े। उन्होंने तय किया कि वे सशस्त्र क्रांति के बल पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आजादी का सपना संजोए दिलों की बेताबियां बेचैनियों की शक्ल ले रही थी और जन्म दे रही थी एक बड़ी क्रांति को, सशस्त्र आंदोलन को। उन बेताब बेचैनियों के निशानों को ढूंढते हुए आप पहुंचा मैं काकोरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास, उसी रेलवे स्टेशन पर जहां हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। संघर्ष का वो संग्राम जिसने भारत में ब्रिटिश राज की जूलें हिला दी, गोरे अधिकारियों की नींदें उड़ा दी। काकोरी ट्रेन एक्शन की बुनियाद में दबे संघर्ष भरे पलों की खोज करते हुए मैं आ पहुंचा शाहजहांपुर।
इस मिट्टी की तपिश अलग है, इस मिट्टी में जान है। देश पर मर मिट जाना इस मिट्टी की शान है। शाहजहांपुर वो शहर जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में ही दिखा दिए थे अपने बागी तेवर। जब एक तरफ राष्ट्र रक्षा की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने, तो दूसरी तरफ एक ही दिन में स्थानीय कलेक्टर मिस्टर थॉमस सहित 22 अंग्रेज अधिकारियों को चर्च में ही मौत के घाट उतार दिया था देशप्रेमी विद्रोही सेनानियों ने। वो चर्च जिसे मैं यहाँ खड़ा आज भी देख रहा हूँ, इसी मिट्टी में आगे चलकर चले उग्र क्रांति के बीज रोकने वाले 3 ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की दशा और दिशा बदल डाली, जो स्वयं भयकारी थे, ज्वाला के चिंगारी थे। शाहजहांपुर के वे शौर्यशील सपूत हैं क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह। 3 ऐसे क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा थे। ऐसे शौर्य तीर्थ शाहजहांपुर में आज मैं एक बड़ी क्रांति का बीज पड़ते देख रहा हूं। आज 8 अगस्त 1925 की रात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है। मेरे लिए यह जानना दिलचस्प है कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है, और यही प्रश्न बिस्मिल के बाकी साथियों के मन में भी उठा है। आज की बैठक का मकसद तो बताओ बिस्मिल। साथियों, मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। निवेदन मात्र से या असहयोग आंदोलन से क्या अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश को छोड़कर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए